हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि आपको पता भी है, इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुके हैं जिनमें आपको मैंने टीचर डायरी के बारे में बताया था। टीचर डायरी कैसे फिल की जाती है, कैसे बनाई जाती है, मैं अब तक आपको पिछली 2 क्लासों में बता चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको मैथ की जो टीचर डायरी होती है उसके बारे में बताया था कि मैथ की टीचर डायरी आप कैसे फिल करेंगे, और पार्ट 2 में मैंने आपको सोशल साइंस की टीचर डायरी के बारे में बताया था कि वो कैसे फिल करेंगे। तो आज आपको हिंदी की टीचर डायरी कैसे फिल करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला पॉइंट आता है वो है विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया। अगर आप वहाँ पर मौजूद थे तो आपको इसमें हाँ भरना है, और अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो इसमें आप नहीं भरेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, थॉट ऑफ द डे। जो प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि मैंने फिल करके दिखाया गया है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कक्षा में छात्र उपस्थिति। कक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे और कितने छात्र अनुपस्थित थे, ये आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण। जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसका सेक्शन, उसका विषय और आपका प्रकरण जो भी है वो आप इसमें फिल करेंगे, जैसे कि मैंने फिल करके दिखाया है। क्लास 7th है, सेक्शन बी है, हिंदी व्याकरण है और प्रकरण है संज्ञा, यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो संज्ञा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पाठ के मुख्य बिंदु। जो प्रकरण में मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि संज्ञा है, संज्ञा के भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य ये क्या होगा, विद्यार्थियों को संज्ञा के विषय में ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयुक्त सहायक सामग्री। जो हमने वहाँ पर सहायक सामग्री यूज़ की है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रयुक्त शिक्षण विधि, प्रयोग प्रदर्शन विवरण। तो आपने वहाँ पर किस तरह की प्रयुक्त शिक्षण विधि का यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मौखिक, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि। यानी कि हमने 3 विधियों का यूज़ किया है, मौखिक विधि का यूज़ किया है, व्याख्यान विधि का यूज़ किया है, प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो आपने जो उस दिन पढ़ाया है आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि आपने बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग की और आपने क्या क्वेश्चन किया बच्चों से वो आप इसमें लिखेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था संज्ञा की उदाहरण सहित परिभाषा बताओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। तो आपने उस दिन बच्चों को होमवर्क क्या दिया, यानी कि गृह के लिए क्या कार्य दिया, तो मैंने दिया था संज्ञा के भेद उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण। जैसे कि मैं आपको पहली 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, सांस्कृतिक क्रियाकलाप जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या हमारा कोई भी इंडियन यानी कि फेस्टिवल हो, राष्ट्रीय फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार, अगर इनमें से कोई भी है तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, और आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अन्य प्राप्त अनुभव, यानी कि जो आपने क्लास में पढ़ाया है बच्चों ने किस प्रकार से समझा है, समझने में अधिक समय लिया है या फिर उन्होंने जल्दी समझ लिया है। जो भी आपका अनुभव हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सामान्य, यानी कि सभी बच्चों ने सामान्य रूप से आराम से समझ चुके थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य। तो मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा है कि बच्चों ने समझने में ज़्यादा समय लिया है या बच्चों ने बार बार पूछा है, तो ऐसा कुछ नहीं लगा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है सामान्य। नेक्स्ट पॉइंट आता है पृष्ठ पोषण परीक्षा, फीडबैक बाय मेंटर। ये आपको नहीं लिखना है, जो आपका मेंटर होगा वो आपको फीडबैक देगा, यह तब फिल किया जाएगा, तो ये अभी आपको खाली छोड़ देना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज आपको हिंदी के टीचर डायरी के बारे में बताया कि आप हिंदी की टीचर डायरी कैसे फिल करेंगे। तो जैसे कि आपको पता भी है हमारा जो YouTube चैनल है उसमें हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हेल्प के लिए हमें बीच में ही ये टीचर डायरी की वीडियो बनानी पड़ गई, क्योंकि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इसलिए हमने 1-2 वीडियो टीचर डायरी के ऊपर बना दी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।